इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भीष्म सर सस्या पर। इसका पार्ट 1 हमने कल पढ़ लिया, तो पार्ट 2 शुरू करते हैं। भीष्म के बिछोहे का जो दुख उसके लिए दुह सहसा प्रतीक हो रहा था, अब कर्ण के आ जाने पर किसी तरह उसे भूल जाना उसके लिए संभव मालूम होने लगा। दुर्योधन और कर्ण इस बारे में सोच विचार करने लगे कि अब सेनापति कैसे बनाया जाए। रीति से द्रोणाचार्य का सेनापति पद पर अभिषेक हुआ। द्रोणाचार्य ने 5 दिन तक कौरवों की सेना का संचालन करते हुए घोर युद्ध किया। यद्यपि अवस्था में वह बूढ़े थे, फिर भी सात्यकी, भीष्म, अर्जुन, धृतराष्ट्र, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, द्रुपद, काशीराज आदि सुविख्यात वीरों के विरुद्ध द्रोणाचार्य अकेले ही भिड़ जाते थे और एक एक को खदेड़ देते थे। 5 दिन तक उनके हाथों पांडवों की सेना बहुत सताई गई। आचार्य द्रोण ने पांडव सेना की नाक में दम कर दिया। द्रोणाचार्य ने सेनापतित्व ग्रहण करने के बाद दुर्योधन, कर्ण और दुशासन तीनों ने आपस में सलाह करके एक योजना बनाई। उसके अनुसार दुर्योधन आचार्य के पास जाकर बोला, आचार्य, किसी भी उपाय से आप युधिष्ठिर को जीवित ही पकड़कर हमारे हवाले कर सकते हैं तो बड़ा ही उत्तम हो। दुर्योधन का उद्देश्य तो कुछ और ही था। दुर्योधन को यह भी पता चल गया था कि युधिष्ठिर का वध करने के लिए कोई लाभ नहीं हो सकता। इसके विपरीत यदि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लिया जाए तो युद्ध भी शीघ्र ही बंद हो जाएगा और जीत भी कौरवों की होगी। थोड़ा राज्य युधिष्ठिर को देने का बहाना करना होगा, सो वह कर देंगे और बाद में फिर जुआ खेलकर सहज ही में उसे वापस छीन भी लेंगे। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लाने का अनुरोध किया था। लेकिन द्रोण ने जब दुर्योधन के असली उद्देश्य का पता लगा तो वह बहुत उदास हो गए। इससे उनके मन में दुर्योधन के प्रति तीव्र घृणा उत्पन्न हो गई। मन ही मन यह सोचकर उन्होंने संतोष कर लिया कि युधिष्ठिर के प्राण न लेने का कोई न कोई बहाना तो मिल ही गया। पांडव तो द्रोणाचार्य की अद्वितीय शूरता एवं शस्त्र विद्या के अनुपम ज्ञान से भली भांति परिचित ही थे। अतः जब सुना कि द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने का निश्चय ही नहीं किया है बल्कि प्रतिज्ञा भी की है, तो वे भी भयभीत हो गए। सबको यही चिंता रहने लगी कि किसी भी तरह युधिष्ठिर की रक्षा का पूरा प्रबंध किया जाए। द्रोण ने अपने सारथी को आज्ञा दी कि रथ को उस ओर ले चलो जिधर युधिष्ठिर युद्ध कर रहे हो। युधिष्ठिर संभले इससे पहले ही द्रोणाचार्य वेग से उनके निकट जा पहुंचे। धृष्टद्युम्न ने हजारों चेष्टा की, परंतु वह द्रोण को नहीं रोक सका। युधिष्ठिर पकड़े गए की चिल्लाहट से सारा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। इतने ही में एकाएक न जाने कहां से अर्जुन उधर आ पहुंचे और अर्जुन ने गांडीव से बाणों की ऐसी अविरल बौछार छूट रही थी कि कोई देख नहीं पाता था कि कब बाण धनुष पर चढ़ते और कब छूटते थे। कुरुक्षेत्र का आकाश बाणों से भर गया। इस कारण सारे मैदान में अंधकार सा छा गया। अर्जुन के हमले के कारण द्रोणाचार्य को पीछे हटना पड़ा। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का
उनका प्रयत्न विफल हो गया और संस्था होते होते उस दिन का युद्ध भी बंद हो गया। कौरव सेना में भय छा गया। पांडव सेना के वीर शान से अपने अपने शिविर को लौट चले। सैन्य समूह के पीछे पीछे चलते हुए कृष्ण और अर्जुन अपने शिविर में जा पहुंचे। इस प्रकार 11वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।